सास का डर, बहू का साहस। किसी भी घर का माहौल उस घर के लोगों के आपसी रिश्तों से बनता है। भारतीय घरों में खासकर सास बहू के रिश्ते को लेकर बहुत सारी मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथानक है कि सास हमेशा बहू को अपनी परछाई की तरह नियंत्रित करती है। हालांकि यह सिर्फ एक आम धारणा है, लेकिन सच्चाई कहीं और भी हो सकती है। यह कहानी उसी सच्चाई का प्रतीक है जिसमें बहू ने अपनी बहादुरी से सास के डर का सामना किया और एक नया रास्ता दिखाया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कहानी की शुरुआत। लक्ष्मी एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसे अपने माता पिता से बहुत स्नेह मिला था। शिक्षा में होशियार, संस्कारी और मेहनती लक्ष्मी का सपना था कि वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई थी जिसका नाम विजय था। विजय का परिवार एक छोटा सा व्यापार करता था और उसकी मां सास रमा देवी का घर में विशेष स्थान था। रमा देवी की छवि घर में बहुत ही सख्त और हठीली थी। वह हर छोटे से छोटे काम में हस्तक्षेप करती थीं और बहू से हर काम के बारे में पूछती रहती थीं। लक्ष्मी को शुरुआत में लगा कि यह तो सामान्य होगा, क्योंकि वह सुन चुकी थी कि हर सास का बहू से यही व्यवहार होता है। लेकिन रमा देवी का व्यवहार समय के साथ और भी कड़ा हो गया। वह हर बात पर लक्ष्मी को डांटती और उसकी मेहनत को अनदेखा करती। लक्ष्मी का दिल तंग हो गया था, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वह अपने पति विजय से भी इस बारे में बात नहीं कर सकती थी। विजय अपनी माँ की बातों का बहुत आदर करता था और लक्ष्मी को कभी अपनी माँ के सामने विरोध करने की सलाह नहीं देता था। वृद्धा का दबाव। रमा देवी का स्वभाव दिन-ब-दिन कठोर होता जा रहा था। वह हमेशा लक्ष्मी से छोटी छोटी बातें पूछती रहती, जैसे खाना किस में रखा है, कहाँ रखा है, कब करना है, क्यों करना है। जब लक्ष्मी किसी काम को अपने तरीके से करती तो रमा देवी उसे तुरंत अपने तरीके से करने की सलाह देती। तुम ऐसा क्यों करती हो, बहू? यह काम तो मैंने पहले से सिखाया था। तुम जब तक मेरी बात नहीं मानोगी, तुम्हारा काम ठीक नहीं हो सकता। रमा देवी की आवाज में तना हुआ दबाव होता और लक्ष्मी के चेहरे पर उदासी साफ दिखने लगती। सभी कामों में रमा देवी अपनी बेटियों और बहुओं से तो बहुत सख्त थीं, लेकिन जब बात उनके बेटे विजय की होती तो उनका स्वभाव बदल जाता। विजय को कोई भी गलत बात करने का मौका नहीं मिलता था। अगर विजय कुछ देर तक ऑफिस से नहीं लौटते तो रमा देवी चिंता करने के बजाय उन्हें शांति से ले आती। लेकिन लक्ष्मी के लिए घर में अलग ही नियम थे। अगर वह देर से आती तो रमा देवी उस पर कई सवाल उठाती। कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? यह सब लक्ष्मी के लिए काफी परेशान करने वाला था। उसकी मेहनत को कभी सराहा नहीं जाता था और उसके हर कदम पर निगरानी रखी जाती थी। लेकिन लक्ष्मी ने कभी भी सीधे तौर पर सास से नहीं बोला। वह जानती थी कि अगर वह ऐसा करती तो घर का माहौल खराब हो सकता था और उसे ही गलत ठहराया जाता। बहू का साहस। समय बीतता गया और लक्ष्मी की परेशानियां बढ़ती गईं। एक दिन विजय को एक बड़ा अवसर मिला। उसे शहर में एक बहुत बड़े व्यवसायी से एक बड़ी डील करने का मौका मिला। विजय ने अपनी मां से सलाह ली और रमा देवी ने उसे पूरी मदद देने का वादा किया। विजय ने लक्ष्मी से भी कहा कि वह इस डील के बारे में ज्यादा घबराए नहीं, क्योंकि वह और उसकी मां इस काम को संभाल लेंगे।
लेकिन लक्ष्मी को यह महसूस हुआ कि विजय की मां की ओर से वह हमेशा अनदेखी हो रही है। उसे लगा कि विजय भी अपनी मां के सामने उसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। वह अब अपनी बात अपने पति से खुलकर कहेगी। उसने सोचा कि अगर वह अपने डर को पार नहीं करेगी तो वह कभी भी अपने लिए कोई रास्ता नहीं पा सकेगी। उसने विजय से कहा, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। विजय ने ध्यान से उसकी बात सुनी और वह जानता था कि लक्ष्मी कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती है। लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी परेशानियों को विजय के सामने रखा। देखो विजय, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ का बहुत आदर करते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे भी इस घर में मान सम्मान चाहिए। रमा देवी माँ का प्यार और देखभाल तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि जब वह मुझे हर कदम पर दबाव देती हैं तो मेरी स्थिति क्या होती है। विजय थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। मैंने शायद यह सब देखा नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे दर्द को समझा नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि विजय ने अब उसका साथ देने का निर्णय लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब रमा देवी ने फिर से लक्ष्मी पर दबाव डालने की कोशिश की तो विजय ने बीच में आकर कहा, माँ, हम सब एक परिवार हैं और हमें सबकी भावना का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी को जो कहना है वह सीधे तौर पर हमें बताए। अगर वह किसी काम में असहज है तो हम उसे अपनी राय देंगे, लेकिन उसे अपनी जगह और आत्मसम्मान बनाए रखने का अधिकार है। रमा देवी कुछ देर के लिए चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी बहू को इस तरह से महसूस हो रहा होगा। मुझे खेद है। निष्कर्ष, यह कहानी यह दिखाती है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वह सास बहू का हो या पति पत्नी का, सम्मान और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी ने साहस दिखाकर अपनी परेशानी को विजय के सामने रखा और विजय ने अपनी मां को सही रास्ता दिखाया। इस प्रकार सास का डर और बहू का साहस दोनों मिलकर एक सकारात्मक बदलाव का कारण बने और परिवार में एक नया समझौता हुआ। लक्ष्मी ने समझ लिया कि कभी कभी हमें अपनी आवाज उठानी पड़ती है ताकि हम अपनी खुशियों को खोने से बचा सकें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।